Students, how are you? I hope you will be fine and safe at home. In this video, we will start the question number 4, exercise 3.5, chapter linear equation into variables. Question number 4, from the pair of linear equation in the following problem and find their solution if they exist by algebraic method. एल्जेब्रिक मेथड से हमें जो है ये जो वर्ड प्रॉब्लम हमें दी है लीनियर इक्वेशन की, इनको हमें सॉल्व करना है। एल्जेब्रिक मेथड कोई सा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। आपने 3 मेथड्स क्लियर किए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यस, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए पार्ट ऑफ मंथ हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड and the remaining on the number of day one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, C has pay 1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pay 1180 rupees as hostel charge. Find the fixed charge, फाइंड फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ये आपको इसमें फाइंड करना है इसको वर्ड प्रॉब्लम को। तो इस वर्ड प्रॉब्लम को पहले हम जो है इक्वेशन में चेंज करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। 2 कंडीशन में दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, जितने भी ये प्रॉब्लम होते हैं, जैसी चीज़ हमसे आप पूछी गई है, पहले हम लोग उसको लेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे हम लोग, सॉल्यूशन में लेंगे लेट, यहाँ से हम लोग लेंगे लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स charge and the cost of food per day be x rupees and y rupees respectively। ये हम प्रूफ लेट कर लेते हैं कि फिक्स चार्ज जो है उसका क्या है, जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज x रुपीज़ है एंड पर डे का जो है कॉस्ट वो कितना है y रुपीज़। अब आप देखें यहाँ से, पहले यहाँ से वैन स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, वैन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज़। तो 20 डेज़ के लिए उसने फूड लिया। तो फर्स्ट कंडीशन अगर मैं आपको कहूँ तो फर्स्ट कंडीशन जो मेरी बनेगी 20 डेज़ के लिए, तो x तो रुपीज़ हॉस्टल का फिक्स चार्ज है ये आने का, ये तो x तो लगेगा इतने रुपये तो आपको सबमिट करने पड़ेंगे एंट्री करने पर हॉस्टल में, प्लस 20 डेज़ पर डे के हिसाब से y रुपीज़ है तो 20 डेज़ का हो जाएगा 20y, ये टोटल आ गया। और कितने पे किए उसने इसको, इक्वल टू, यानी ये टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है 1000, तो 1000 इक्वेशन नंबर 1। ऐसी सेकंड कंडीशन हम लोग कह सकते हैं। सेकंड कंडीशन में हम लोग जाएंगे एंड सेकंड कंडीशन में C हैज़ पे 1000, यस, स्टूडेंट B हु टेक्स फूड ऑफ 26 डेज पे 1180 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्ज। तो सेम ऐसी है, 20 स्टूडेंट्स हैं तो एंट्री करने का तो है जो फिक्स चार्ज है हमारा, इसको हॉस्टल में एंट्री करने का चार्ज x रुपीज़ हो गया। और कितने दिन हॉस्टल्स में रहा ये 26 डेज़, तो 1 डे का y है तो 26 का कितना हो जाएगा 25। टोटल मिला के उसने कितना पे करा, वो किया हमारा 1180 रुपीज़। इक्वेशन नंबर 2, वी विल सॉल्व द इक्वेशन 1 and 2 बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, कोई से मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड से आपको पता है x के कोफिशिएंट सेम बनाते हैं या y के कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। तो यहाँ x के ऑलरेडी पहले से ही कोफिशिएंट सेम है, हम जो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, और हमें जो है x जो है एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको करेंगे हम लोग यहाँ से, तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस के 6y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 180, माइनस का माइनस से माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से माइनस कैंसिल करने y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये नीचे आ जाएगा 30। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं y की वैल्यू को। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x प्लस कितना था 20 इंटू 30
और इक्वल टू 1000। तो यहाँ से x इक्वल टू 1000 माइनस ये आ जाएगा तो 400 ये। तो फिक्स चार्ज हो जाएगा हमारा 400 रुपीज़ और चार्ज पर डे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 रुपीज़। इस टाइप से स्टूडेंट हम इसको क्लियर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। सेकंड है इसका सेकंड पार्ट। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नुमरेटर एंड इट्स बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड करनी, तो पहले जो चीज़ हमने किया फाइंड करना उसको लेट कर लेते हैं। द फ्रैक्शन x अपॉन y वेयर x इज द डिनोमिनेटर एंड y इज डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशंस क्लियर करेंगे। ए फ्रैक्शन बिकम माना हो जाती है कितनी 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर 1 किस में से सब्ट्रैक्ट कर दें न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को हम लोग एज इट इज रखें और सिर्फ न्यूमरेटर में अगर हम 1 माइनस करें तो x माइनस 1 अपॉन वाई, यानी ये फ्रैक्शन जो है x माइनस, यानी फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 1/3, यानी x माइनस 1 न्यूमरेटर में से 1 माइनस करते हैं, y को ऐसे रखें और इक्वल टू कितना 1/3। ये हम लोग एडजस्ट करें, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी इधर, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन के आई 3x माइनस वाई इक्वल टू। सेकंड कंडीशन बड़ी इजी है। सेकंड में क्या है, बिकम्स 1/4, यही 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है 1/4? व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर्स। न्यूमरेटर में इस बार नहीं करना कुछ, न्यूमरेटर एज इट इज रखें x और डिनोमिनेटर में कितना प्लस कर दें 8 प्लस कर दें, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है इक्वल टू 1/4 हो जाती है। इसी की वैल्यू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी हमारी 4x प्लस वाई इक्वल टू 8। दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे x और y को। जब x और y आ जाएगा तो हमारी क्या आ जाएगी फ्रैक्शंस आ जाएगी। x अपॉन y में लिख देंगे, x और y की वैल्यू इस टाइप से कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम लोग और सॉल्व करके हमारा इक्वेशन 1 और एक साथ देखो यहाँ पे हम लोग फिर एलिमिनेशन मेथड अगर लगाएं ध्यान से, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 है आपकी, और 2 इसके नीचे लेके जाएँ 4x प्लस वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन 2 है। एलिमिनेशन लगा दें, देखो प्लस माइनस डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 7x ऐड करने पर हो रहा है क्योंकि एक प्लस माइनस है, तो इसको ऐड करेंगे हम लोग प्लस करने पर, और यहाँ पे ये आ रहा है हमारा यहाँ से स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जब भी हमने इसको करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा करके इक्वल टू 8, और यहाँ पे जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों सेम साइन के, तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं, तो माइनस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का x इक्वल टू माइनस का कितना 5 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल करें इक्वल टू 5, x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन रख दें, फ्रॉम इक्वेशन हम लोग बात कर लेते हैं 1 की, तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15, तो वाई इक्वल टू माइनस के 12, माइनस से माइनस, तो वाई इक्वल टू 12। तो फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, विल बी x कितना है हमारा 5/12, ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है प्लेस A and B are 100 मीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, वन कैन स्टार्ट फ्रॉम A and another from B at the same time. If the cars travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two car? ये आपसे पूछा है, दोनों कार की स्पीड पूछी है। तो पहले जो चीज़ हमसे कहा है फाइंड कराने के लिए, पहले उसको लेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या काम करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ वन कार विच स्टार्ट फ्रॉम ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड अनदर बी y किलोमीटर पर आवर। जो b से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड हम y ले लेते हैं, और जो x से स्टार्ट हुई है उसको इसकी स्पीड क्या ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट कंडीशन जरा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी एट द सेम टाइम। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाती हैं, सेम डायरेक्शन में जाती हैं, तो एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, वो कितने घंटे बाद एक दूसरे को मिल जाती हैं, 5 आवर्स के बाद मिल जाती हैं। तो स्टूडेंट ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ एक कार हमारी यहाँ ए पे खड़ी है, ये बी पे है, और इसकी स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर ले ली, बी पे जो खड़ी है उसकी स्पीड हमने y किलोमीटर आवर ले ली, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है जो क्वेश्चन में मेंशन है वो कितनी है, ए बी के स्पीड की 100 किलोमीटर है। तो ये कहता है कि 5 आवर्स बाद जो है ये एक दूसरे को मिलते हैं। तो मैं ये मान लेता हूँ कि पिन पॉइंट सी पे जाके ये वाली ए कार जो है बी को क्या कर लेती है, यहाँ पे इसको क्या पकड़ लेती है, यहाँ पे आके इस दोनों कारें जो है मिल जाती हैं सी पॉइंट्स पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी स्पीड x थी,
टाइम कितने बाद पे कर दिए 5 आवर्स में, तो 5 आवर्स और एक्स स्पीड है 5 आवर्स में, एक्स स्पीड के साथ ये सी पे मिल जाती हैं, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस कवर बाय ए कार विच स्टार्ट फ्रॉम ए बी 5x हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इसकी x है और टाइम कितना लिया इसने 5 आवर, तो 5x, और दूसरे की कितनी हो जाएगी, उसकी स्पीड y है और कितने टाइम पर 5 आवर्स में कितनी हो जाएगी 5/, तो आप ज़रा ध्यान देखें, तो 5x यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 5x, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 5/, तो हम क्या देख रहे हैं कि AC माइनस BC इक्वल कितना है AB के है, यानी AC में से अगर BC माइनस कर दें तो कितना आएगा AB, यानी कि 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 20 आ जाएगा। इन द सेकंड कंडीशन फिर से देख लें, सेकंड कंडीशन में इसने कहा है, यहाँ पे ये कह रहा हमसे, इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर्स, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, मान लिया यहाँ पे मैं दूसरा फिगर ले लेता हूँ, सेकंड फिगर में आप ध्यान से देखें, एक A पर है, यहाँ B पर है, टोटल ये डिस्टेंस 100 है, और 1 आवर्स के बाद जो है ये दोनों यहाँ पॉइंट C पर ये मिल रही हैं, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया C, यहाँ जाके मिल जाती हैं जब दोनों आती हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे x इसकी स्पीड x किलोमीटर आ रहा है, और 1 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी x, और ये 1 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी y स्पीड के साथ y किलोमीटर, ये x किलोमीटर, ये y किलोमीटर, तो x और प्लस y यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों का प्लस कितना है 100, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम लोग कोई से भी मेथड से, और बस x और y की वैल्यू आ जाएगी, यानी स्पीड ऑफ 1 कार विच स्टार्ट फ्रॉम A एंड विच स्टार्ट फ्रॉम B, दोनों हमें फाइंड हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट, हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन द लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एरिया, इसने कहा है the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if the length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length of 3 units and the breadth of by 2 units, the area increased by 67 square unit. Find the dimensions of the rectangle. तो find the dimension, तो पहले लेट कर लेते हैं। लेट में क्या किया हमने, लेट द डायमेंशन मतलब लेट द लेंथ ऑफ एंड ब्रेथ बी रेक्टेंगल, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई यूनिट्स। ये कैट कर देते हैं कि एक जो रेक्टेंगल है हमारा, उसकी हमने लेंथ तो एक्स ले ली और ब्रेथ कितनी ले ली, वाई ले ली, तो एरिया कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन पे जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन यहाँ से, इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, अगर लेंथ को कितना कम कर दें हम लोग 5, तो जरा आप देखें लेंथ को हमने कितना कम कर दिया, x माइनस 5 कर दिया, और ब्रेथ इज इंक्रीजिंग 3, और जो ब्रेथ है उसको कितना बढ़ा दिया, y प्लस 3 कर दिया। तो इसका ये कह रहा है कि इसकी जो एरिया है वो कितना कम हो जाता है, तो एरिया जो है इसका कहाँ पे आया, एरिया कितना कम हो जाता है, तो वी इंक्रीज द, ये यहाँ पे आता है हमारा, तो ये कह रहा है यस, तो रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर, एरिया ऑफ 9 कम हो जाता है, तो यानी एक्स वाई जो हमारा पहला था उसमें से कितना कम कर देते 9, तब जाके इक्वल होता नहीं। ये अगर यहाँ पे हम चेंज करें इसकी लेंथ और ब्रेथ में, तो एरिया में क्या चेंज हो जाता है, एक्स वाई माइनस 9 हो जाता है, 9 कम हो जाता है। तो बस यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करिए हमने यहाँ से एक्स वाई, ये इससे कैंसिल करा, इक्वेशन 1। एंड द सेकंड कंडीशन में आ जाते हैं। सेकंड में क्या, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ 3 यूनिट्स, इसको x प्लस 3 कर लेते हैं, और इंक्रीज ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा लेते हैं, तो एरिया कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर एरिया आएगा। एरिया क्या हो जाता है, कह रहा है एरिया जो है उसका क्या होता है 67 इंक्रीज हो जाता है, तो पहले एक्स वाई था उससे 67 हो जाता है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करके जो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 67, इक्वेशन नंबर 2। तो आगे आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। एक स्टूडेंट्स ये आपका और क्वेश्चन पूछा है, इसको आप देख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन, यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस एंड रॉन्ग क्वेश्चंस बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। हम लोग ये लेट कर लेते हैं कि जो करेक्ट क्वेश्चन है वो एक्स हैं और जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हमने क्या है, उसने वाई अटैम्प्ट किए हैं। एक्स तो उसने करेक्ट किए हैं और वाई जो उसने अटैम्प्ट किया है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कितने मार्क्स आए उसके, 40 मार्क्स। कब, जब उसने 3 मार्क्स तो उसको राइट क्वेश्चन पे मिला, तो एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिल रहा है राइट पे, तो हमने एक्स किए हैं तो 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3x। टोटल राइट क्वेश्चन के हो जाएंगे 3x, और 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है उसका, कितना 1 मार्क्स और रॉन्ग आंसर पे जो लूज़ कर रहा है, तो लूज़ कर रहा है मतलब माइनस करेंगे हम लोग, यानी कि एक रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क्स कट रहा है, तो वाई हमने उसने अटैम्प्ट किए हैं, तो वाई की 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वाई आ जाएगा, तो माइनस वाई और इक्वल टू कितना मिल रहे हैं उसको 40। इन द सेकंड कंडीशन में कह रहा है
करेक्ट आंसर ये कह रहा है हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, 4 मार्क्स मिलते उसको और 2 मार्क्स उसके किस पे डिटेक्ट होते, रॉन्ग आंसर पे, इनकरेक्ट आंसर पे। तो 4 मतलब एक्स हम उसने अटैम्प्ट किए हैं तो 4x हो जाएगा टोटल करेक्ट, जो टोटल मार्क्स हो जाए 4x हो गए। और पर क्वेश्चन पे कितना जो है वो हो रहा है, इनकरेक्ट क्वेश्चन पे 2 मार्क्स कट रहे हैं, तो y पे कितने कटेंगे, 2y, तो कट हो रहे हैं यानी कि माइनस, तो 4x तो ये तो हो गया टोटल जितने मिले माइनस 2y और इक्वल टू कितना 50। स्टूडेंट 2 इक्वेशन बनी है 1 एंड 2, वी विल सॉल्व द इक्वेशन 1 एंड 2 एंड फाइंड दिस आंसर। ओके थैंक्स।